सुमध्याह्न जो बजे 7 गुरुवार 4 अप्रैल 2024 पाप मोचन एकादशी काल है। आज 4 बजे अपराह्न 4 बजे लग जाती हैं, तो उसके ऊपर एक रचना किया हूँ। पाप मोचन एकादशी। पापात् पापतरो पापी पितृमातृकृताञ्चज पापान्मुक्तिर्यदि सतु पित्रारिपापिनो नहि पालयति च पद्मखी पद्मालयात्मतोषिणा पात्रापात्रद्वयोर्मध्ये पाति विष्णुसुपात्रतां मोक्षयति तथैव श्रीमाधवो पितृरक्षकः मोक्षयो कामदो श्रीशो मातृपित्रात्मकारकः चिन्तयति चिदाकाशो चिन्मात्रश्चित्तरञ्जकः चिराय सुखदो रामो चिन्तामणिश्च चिन्तः नीतिकुशलिषु श्रेष्ठो नित्यानन्दजगत्पति नीतिमार्गप्रदर्शेन नीयते श्रीकृष्णात्मना एकादशी तिथिसारा एतस्यारपि शुद्धता एकादशेन्द्रिये स्वस्ति ऐन्द्रियमानसात्मिका का सा चैकादशी कस्ति कायमनोवचस्विनी कालेन पापकृत्येन कालभूतात्मजीवनी दर्शनीया यदिरेवा दर्बिता पापजीवनी दण्डेन ख्यालितं पापं दयया दीयतं क्षीणा शीतोष्णतापसी भवो शिव शिवङ्गजाश्रिता श्रीशेषानमते मन्मे संरक्षतु सुनर्मदा पापमोचिन्यामृताष्टकमिदं तु स्मरति यो पद्माखी पद्मपादाग्रे पितृघ्नपापहाचस गुरुकृपाबलेनाहं गुरुवासरमध्यतः गुरुर्गुरुर्जगद्गुरुर्वासीशाचरचितं मधु शुक्रे शुक्राधिपतिश्च महालक्ष्मीश्च मद्हृदि श्रीविष्णुना समागत्य पापहानाय राजताम्। अर्थ पापात् पापतरो पापी पितृमातृकृतान्तज पापान्मुक्तिर्यदि सतु पित्रारिपापिनो नहीं। पाप से ज़्यादा बड़ा पापी वो होता है जो कि पितृमाता के लिए वो कृतांत जाओ। कृतांत का मतलब जम की सदृश हो, जी की पिता माता का जीवन को नष्ट करने वाला हो, दुख देने वाला हो, उससे बड़ा पापी दुनिया में और कुछ नहीं है। तो पापात् मुक्तिर्यदि पाप से मुक्ति हो सकता है तो होता ही है, लेकिन पित्रारि पापिनो नहीं। जब पिता माता के जो अरि शत्रु होता है वो पापी का नहीं होता है। पालयति च पद्मखी पद्मालयात्मतोषिणा पात्रापात्रद्वयोर्मध्ये पाति विष्णुसुपात्रतां। पद्माखी लक्ष्मी जी भी होती हैं, विष्णु जी भी होते हैं, दोनों तो पद्माखी पद्मालया होते हैं। तो पद्मालया विष्णु ने, पद्माखी विष्णु ने, पद्मालया का आत्म का तोष करने वाले जो है विष्णु, वो एक तो धन देकर पालन करने वाली है और सुख संपदा शांति देकर मुख्य देकर के पालन करने वाले हैं। तो ये पिता माता रूप हैं। वो क्या करते हैं ना, पात्र और पात्र दोनों में से विष्णु एक को देते हैं, वो सुपात्रता में देते हैं। लक्ष्मी प्रीत हो जाती है तो कुपात्र को भी वो दान दे देती है, लेकिन जिस तरह देती है उस तरह छोड़वा के ले लेती है। लेकिन विष्णु देते हैं, सुपात्र को ही देते हैं। तो दान देना सुपात्र में ही देना होता है। तो बार बार परीक्षा कर के उसको कसौटी पत्थर में घसीट कर वो चमकता है और चमकते हुए भक्त के ऊपर ही अपना मोती बिंदु, जिसमें एक बूंद गिरने पर मोती बनती, उस तरह वो बनाते। मोक्षयति तथैव श्रीमाधवो पितृरक्षकः मोक्षोदो कामदो श्रीशो मातृपित्रात्मकारकः। माँ और
पिता माता के रूप में भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी है। तो विष्णु मुख्य देने वाला एक ही है विष्णु, और वो पितृरक्षक है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। तीनों जगत का पिता है। ये तीन नहीं होते तो जगत नहीं होता। लेकिन जो सृष्टि कर देते हैं वो बड़ी बात नहीं है। उनको खाना पीना देकर उनको पालना होता है। ये काम विष्णु और माँ लक्ष्मी की है। और जब वो बच्चा कुछ दुर्नीति करे, कुछ कष्ट दुख देने वाले काम करे, पाप करे, तो ये पाप को संहार करने के लिए भगवान शिव जी रूप लेते हैं। इसलिए शिव संहार कारक हैं। तो तीनों का जगत के लिए ज़रूरत है। लेकिन मुख्य देना सिर्फ माधव भगवान विष्णु को ही है। तो वो कामना भी देते हैं, वो मुख्य देते हैं। वो श्रीश है, लक्ष्मी का पति है। वो मातृ पितृ का आत्मकारक भी है। चिन्तयति चिदाकाशो चिन्मात्रश्चित्तरञ्जकः चिराय सुखदो रामो चिंतामणिश्च चिंता। वो चिंता को हरण करने वाले हैं, वो चिंतामणि है। जितना आप चिंता करते हैं वो सभी वृथा चिंतन है। उनके चिंतन में सारा संसार अब बसा हुआ है, सारा संसार आज खिलता है। तो वो चिंतामणि है, वो चिन्मात्र के रूप में है, चित्त को रंजन करने वाले हैं। वो चित आकाश के रूप में चारों ओर वो विराजमान है। वो हमेशा सुख देने वाले हैं। वो राम के अवतार है। रमाते अनन्यते राम, सबको आनंद देने वाला होता है राम। तो ये प्रकार का वो उनका जो सबको कैसे मैं सुख दूँ, ये चिंतन जो चिंतन करने वाले होते हैं वो है भगवान विष्णु। नीति कुशली सुश्रेष्ठो नित्यानंद जगतपति नीति मार्ग प्रदर्शन नीयते श्री कृष्णात्मना। नीति कुशली जितने हमारा है, जो नीति विशारद बोलते हैं, विदुर बोलो, और धर्म नीति में धर्मराज युधिष्ठिर बोलो, कलियुग में चाणक्य नीति बोलो, शुक्र नीति बोलो, जितनी भी नीतियाँ हैं वो कुशल नीति कारकों में से वो श्रेष्ठ है। इसलिए तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बिना अस्त्र उठाए पांडवों को जीत दिलाई, और दूसरा कोई करने वाला नहीं था। वो सभी हमेशा वो आनंद देने वाला है, जगत का पति है वो। और नीति मार्ग प्रदर्शन करते हुए नियत श्री कृष्ण आत्माना, जो अर्जुन जी का आत्मा को आगे तो रास्ता मार्ग दिखा के चले, वो श्री कृष्ण जी ही हैं। एकादशी तिथि सारा एतस्यारपि शुद्धता एकादशेन्द्रिये स्वस्ति इंद्रिय मानसात्मिका। एकादशी तिथि तो एक सार तिथि है, उससे ज़्यादा होता है उसका शुद्धता होनी चाहिए। वो शुद्धता किसी की ना, एकादश इंद्रिय जो हमारा है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, उनमें से और मन एक है। इंद्रिय मानसात्मिका, इंद्रिय रूप के जो है मानसा, उसका शुद्धता होनी चाहिए, तब जाके एकादशी तिथि का पालन करने का सार मर्म होगा। कासा चैकादशी कस्ति काय मनो वचस्विनी काल कालेन पापकृत्येन काल भूतात्मजीवनी। ये एकादशी कहाँ पे हैं? और जो काय मनो वचस से ग्रसित होकर जो पाप करने वाले जो लोग होते हैं, जो काल के अधीन आ जाते हैं, जो जीवनी हमारा आ जाती है, वो कहाँ पे हैं? ये सभी हम एक मन को एक बैठा लेते हैं कि आज एकादशी से पारणा कर देने से हमारा सभी प्रकार का मंगल हो जाएगा, और ऐसा रखना चाहिए। दारू पीना, मांसाहार करना और व्यभिचार करना, उनसे तो ये बात अच्छी है कि कुछ मन में रखकर कुछ भगवान की तरफ मन रख के कार्य करना सही बात है। लेकिन सिर्फ कर देने से नहीं होगा, मानस को हमेशा शुद्धता रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। दर्शनीया यदि रेवा दर्पिता पाप जीवनी
दंडेन ख्यालितं पापं दयया दीयतां क्षीणा। सभी नदियों में आपको नहाना पड़ेगा। एक ही है नर्मदा नदी जो कि रेबा, जिसमें आपको सिर्फ दर्शन करने से पुण्य मिल जाता है। कहा जाता है आपका जीवन ही, आपका पाप जीवन ही वो द्रवित हो जाता है, खेलित हो जाता है। यदि ये सच है तो एक दंड में तो जो पाप हम करते हैं उसको वो क्षीणा, वो की क्षीण मती गति से वो चलती है, इसलिए क्षीणा भी कहते हैं नर्मदा को। वो दया से ये पाप को जो हम करते हैं उसको नष्ट कर दे। शीतोष्ण तापसी भवो शिव शिवंगजाश्रिता श्रीशेषानामति मन्मे संरक्ष्य तु सुनर्मदा। तो शीतोष्ण तापसी भावो, जब निकला था बुधेश्वर से ठंडक महसूस करके आ रहे थे। अभी उष्ण सा देखिए कितना गर्मी, अभी 3 बजने को हो लेकिन किस तरह का गर्मी यहाँ पे हो रही है अभी। तो शीत उष्ण तापसी भाव जो है हमारा यहाँ पे शिव शिवांग जाश्रिता, शिव और शिवा दोनों का अंग से आश्रित करने वाले माँ नर्मदा भी बह रही है। और श्री शेषान मते मन में मेरे लक्ष्मी और विष्णु और बुधेश्वर ये सभी के प्रति मेरा मति है। तो ये माँ नर्मदा तुम भी शिव और शिवाजी का अंग का आश्रित करने वाले हो, तो इसलिए मेरे को तुम रक्षा करो माँ। पापमोचन्यमृताष्टकमिदं तु स्मरयति जो पद्माक्षी पद्मपादाग्रे पितृघ्नो पापः च सः। पापमोचनी अमृताष्टक, ये जो पापमोचनी मैंने बनाया हो अष्टक, यह स्मरति पद्माक्षी पद्मपादाग्रे, लक्ष्मी और विष्णु के पादाग्र में जो ये इसको स्मरण करता है। पितृगुणों पापः च सः, तो पितृमातृ का जो कोई कृत्य ऐसा क्या होगा, उनको दंड देना वाला, उनको दुख देने वाला कुछ पाप किया हो, उस पाप, हाँ वो पाप हरण वाला हो जाता है। उसको भगवान उसका पाप हरण करने वाले विष्णु हो जाते हैं। गुरु कृपा बलेनहं गुरु वासर मध्यत गुरुर्जगद्गुरुवासीसाचरचितं मधु। मैं गुरु कृपा के बल से गुरुवार के दिन आज गुरु से गुरु जो जगत गुरु है भगवान विष्णु श्री कृष्ण भी है और शंकराचार्य भी है, मेरा मानसिक गुरु शंकराचार्य है, उनके आशीष से मैंने ये अष्टकं मधु अष्टकं मैंने रचना किया। शुक्रे शुक्राधिपतेश्च महालक्ष्मी मद्हृदि श्रीविष्णुना समागत्य पापहानाय राजतां। शुक्र 12वीं एकादशी तिथि है, इसलिए शुक्रवार में शुक्राधिपति जो है महालक्ष्मी, वो भी मेरे हृदय में विष्णु के साथ आकर पाप हनन करने के लिए विराजमान करे। ये मति रख मैंने रचना किया था। भगवान सबका मंगल करे, सबका पाप नष्ट हो, सभी वैकुंठ प्राप्त हो, पितृलोक वैकुंठ जाएं, ये मेरी मनोकामना है, ये मनस्कामना पूर्ति हो। ओम नमो नमः ओम विष्णवे नमो नमः। ओम पापमोचिने एकादशी नाथाय नमो नमः।